बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सोहराब गोट टाउन, यूसी 5, लासी गोट, हाजी सैफुल गोट और गोधरा कॉलोनी में पीपल्स पार्टी की धुआंधार कॉर्नर मीटिंग हुई है। जियालों के जोश ने तकरीब को जलसे में तब्दील कर दिया। कारकुनान ने पार्टी तरानों पर रक्स किया। वाइस चेयरमैन लाला रहीम कहते हैं कि सोहराब गोट टाउन से पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा। शुक्रिया। इस बात का ऐलान होते ही कि कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। सोहराब गोट टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। आप देख सकते होंगे इस टाइम एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया है, जो कि यूसी 5 के वाइस चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम और चेयरमैन की जो उम्मीदवार हैं सुल्तान अहमद बुलेदी उनकी जानिब से किया गया है। अवाम का जम्मे गफीर यहाँ पर जमा है। लाला चौथी बार इलेक्शन की तारीख आ गई है, अब के इलेक्शन होने जा रहा है। माशाल्लाह बड़ा जोश लगाया हुआ है आपने यहाँ पर। बिलावल की जियाले इस वक्त जनरल इलेक्शन की तैयारी कर रहे। एक दफ़ा फिर कैंसिल हो जाएगा। PS 99 की आवाम, सोहराब गोट की आवाम जो है ये बिल्कुल चार्ज है और जोश है। आज की तारीख में भी ये हमारी कॉर्नर मीटिंगें जो है वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। कल भी हमने 3 कॉर्नर मीटिंगें जो है वो जलसे की शक्ल में इख्तियार हो चुका है। कल आने वाले दिन में मेरे और 5 जलसे हैं। तो यहाँ की लोग जो है एक मोहब्बत करते हैं और यहाँ की लोग जो है अपनी गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। लोग कहता है जल्दी इलेक्शन हो जाए, जो हम साबित करें वो शख्स यहाँ से जीता नहीं है। PTI यहाँ से जीती नहीं है, उनने दांधली किया। लोग बेताब है, लोग ये चाहते हैं हमारी वो जो गुनाह है, जो उनकी गुनाह इन आवाम की खाते में डाल रहे, उनसे जान छुड़ाने। अच्छा, लाला अब्दुल रहीम वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, इनके चेयरमैन सुल्तान बुलेदी साहब हैं। ये सही कह रहे हैं सब कुछ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, पीपल्स पार्टी खिदमत कर रही है। बाकी झूठी बातें, झूठे दावे करके जीतने के बाद नजर भी नहीं आ रहे हैं। ये आपको नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी का छोटा सा एक हमने कॉर्नर मीटिंग रखा था, जो जलसे का जो है रुख अख्तियार। ये थे सुल्तान बुलेदी और लाला रहीम, जो कि ना सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं, पुरजोश हैं। यहाँ पर जाले लाला खुद भी डांस करने लग जाते हैं। जाले भी बहुत पुरजोश हैं, खूब यहाँ पर जो है वो नारेबाजी शुरू हो जाती है। तो लाला रहीम और सुल्तान बुलेदी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों ने यहाँ पर इंतखाबी मुहिम एक बार फिर शुरू कर दी है और पुरजोश नारेबाजी है। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे खूब जो हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, खुश हैं लोग। और यहाँ पर अब एक बार हम कहेंगे इंतखाबी माहौल पैदा हो गया है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और आप देख सकते होंगे बहुत पुरजोश हैं उम्मीदवार अभी से इस बात के लिए कि उन्हें यकीन है तीर जो है वो यहाँ से जीतेगा और अवामी खिदमत जो है वो जारी रखेगा। जी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबूल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले लयारी के बल्दियाती उम्मीदवारों की जीत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। आवाम से 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को वोट देने की अपील कर दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन नबील गबूल के हमरा मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी सादत, बताइएगा। साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और लियारी के गब्बर से पहचानने वाले नबील गबूल साहब। नबील साहब बहुत शुक्रिया, हमें बताइएगा बल्दियाती इंतखाबात बस करीब ही हैं, क्या कहेंगे, क्या पैगाम है आपका पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर्स? देखिए, ये बल्दियाती इलेक्शन 3 दफ़ा पोस्टपोन हुए, तो लोगों के अंदर बड़ा एक ख़ासकर लियारी के हवाले से बात करूँगा कि लोग जो है बड़े मायूस थे और कैंडिडेट्स भी हमारे मायूस थे। लेकिन अब चूँकि चेयरमैन बिलावल साहब ने ऐलान किया 15 तारीख को इलेक्शन होगा तो होगा और इंशाल्लाह ऐलान होगा और लियारी से हम इतनी भारी तादाद में इंशाल्लाह सीटें निकालेंगे कि मैंने अभी अपने तकरीर में यही ऐलान किया। मैंने यही कहा कि हम चेयरमैन बिलावल साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेयर कराची जो है वो लियारी से हो, क्योंकि लियारी के लोगों ने पार्टी को हमेशा साथ दिया है और लियारी के अवाम जो है पीपल्स पार्टी से और चेयरमैन बिलावल से बहुत प्यार करते हैं। और ये हमारी दरख्वास्त है, क्योंकि 1992 में मेरे दादा खान बहादुर अल्लाह बख्श गबूल यहीं से मेयर कराची बने थे और इस दफ़ा भी हम चाहते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट वोट ले, और हमें यकीन है लियारी में सबसे हाईएस्ट वोट यूनियन काउंसिल का कराची से लियारी में होगा। इस दफ़ा मेयर कराची इंशाल्लाह जियाला होगा और इंशाल्लाह लियारी से होगा। पैगाम दे दें वोटर सपोर्टर्स को पीपल्स पार्टी के? पैगाम वोटर सपोर्टर को ये देंगे कि अभी देखो, आप लोग उन साजिशी लोगों, उन लोगों को जिन्होंने वोट आपके मांगने आते हैं लेकिन उसके बदले में रिज़ल्ट कुछ आपको नहीं दिया है,
उन साजिशी लोगों को आप लोग वोट नहीं दें जिन्होंने 4 साल हुक्मरानी की और 1 रुपए का भी फंड जो है वो कराची में नहीं दिया। कराची वाले उनको चाहिए इनको रद्द करें और ऐसे माफिया जो कि ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप अपनी बना रहे हैं, ऐसे माफिया जो कहते हैं कि जी हम एक कम्युनिटी के हवाले से बात करते हैं, वो कल तक एक दूसरे से नाराज़ थे, अब सिर्फ जो है कराची के मेयरशिप के लिए इकट्ठे हो गए, इनको रद्द करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि नबील गबोर साहब का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शुरू से काम करती आ रही है। उनका पैगाम था कि लियारी के अवाम के लिए कि वो इलेक्शन वाले दिन जो है बाहर निकल पार्टी को जो है बड़ी तादाद में वोट दें। जी जिना टाउन यूसी 8 से पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन के लिए उम्मीदवार फजल मुल्ला का कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इलेक्शन से पहले इतने काम करवा दिए हैं, अगर नुमाइंदे मुंतखब होंगे तो आवाम सोचे मज़ीद कितने तरक्याती काम होंगे। उनका मज़ीद क्या कहना है जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से, जो इस वक्त फजल मुल्ला के साथ ही मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा। बिल्कुल, जिना टाउन यूसी 8 के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन के लिए यूसी 8 से उम्मीदवार हैं फजल मुल्ला, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फजल, बताइएगा कि क्या समझते हैं 15 जनवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप लोगों से डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है और क्या समझते हैं क्या नतीजे आ सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं। स्पेशली मीडिया का एक बहुत अच्छा किरदार होता है हर इलेक्शन के मौके पे, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी इस यूसी पे गिरफ्त बहुत मजबूत है। वो इस तरह से कि हमने आवाम को बग़ैर जीते यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं जो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती रही है। यहाँ की मेरी पैदाइश भी और मैंने देखा है कि यहाँ पे कभी इतनी बड़ी कारपेटिंग या इतनी बड़ी सीवरेज की इंस्टॉलेशंस या इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स का इतना बड़ा काम इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा। आपने जब से होश संभाले और मैंने एक अहद किया कि हम अपनी इस कम्युनिटी, अपने लोगों को, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, महाजिर हो, पठान हो, बलोची हो या मेमन हो या बोरी हो या सुन्नी हो रहा हो, कोई सी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे सबके काम करने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त इस यूसी के अंदर 8 जिना टाउन के अंदर कामों को सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ अल्लाह पाक की ज़ात से कि अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मैं अपनी पार्टी को दूंगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से ये कामों को सर अंजाम दिया जाता है, इससे पहले मैंने इस जगह पे एक जो पार्टी है उसके उम्मीदवार हमेशा से जीतते आए, काम करते रहे होंगे वो भी, मगर इतने बड़े पैमाने पे यहाँ काम नहीं हुए। हमारे साथ शमरोज़ खान मौजूद हैं, जिना टाउन यूसी 8 के वार्ड 1 के उम्मीदवार हैं। आप बताएगा, लोगों के पास आप जा रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? आपको लगता है, आप समझते हैं कि 15 जनवरी को लोग बाहर निकलेंगे? इंशाल्लाह 15 जनवरी को लोग बाहर निकलेंगे। मैंने सबके पास गया हूँ और जितने काम हमारी पीपल्स पार्टी ने किए हैं और उन्होंने इस चीज़ से उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले काफ़ी काम मैंने उनको बोले पीपल्स पार्टी के अपने पैनल के पे उन्होंने किए हैं। इंशाल्लाह गटर सीवरेज लाइन का था, बिजली का था मसला, लाइटिंग का था, मगर वो सारे इंशाल्लाह कराएं। और हम जितने भी वोटर्स हैं वो इसमें उम्मीद करते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और आपको इस हल्के से जताएँगे। बहुत शुक्रिया। यकीनन जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये नुमाइंदे हैं, इनकी जानिब से जिस तरह आवाम का मुकदमा लेके हुकूमत सिंध के सामने जाते हैं और अपने इलाकों में जिस तरह इन लोगों ने काम कराया और हुकूमत सिंध की जानिब से शहर में रिकॉर्ड तरीक़ाते काम कराए गए हैं, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बल्दियाती जो उम्मीदवार हैं वो बड़े हमें पुरएतमाद नज़र आते हैं जीत के लिए, कामयाबी के लिए, और समझते हैं कि इस दफ़ा जो कराची का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करेगी। जी, पीटीआई ने जमात इस्लामी, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को चैलेंज दे डाला। बल्दियाती इलेक्शन में जीत हमारी होगी। खुर्रम शेख जमान ने गवर्नर सिंध को साजिशी करार दे दिया। इक़्तिदार अनवर की ये रिपोर्ट देखिए। बार फिर सिंध हुकूमत के खिलाफ तनकीद के निश्तर बरसा दिए। सिंध असम्बली कमेटी रूम में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेख जमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन और अदालत से मजबूर कौमी मूवमेंट की छुट्टी हो गई है, इकट्ठे हो गए तो तारीखी हार होगी। जिनको उम्मीदवार नहीं मिले इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? बल्दियाती इलेक्शन में जीत सिर्फ पीटीआई की होगी। कौमी मूवमेंट ने शहर कराची के अंदर 80 यूनियन काउंसिल्स के अंदर अपने लोग खड़े ही नहीं करें। लोग खड़े क्या नहीं करे, लोग इनके पास थे ही नहीं, लोग इनकी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते थे। ये तो हाथ पैर जोड़कर पकड़कर मिन्नत समाज करके बोला इज्जत का सवाल है, तो वो हाथ पैर जोड़ने में भी कोई 52% जो है ये अपने कैंडिडेट्स खड़े कर सके कराची के अंदर।
खुर्रमशेर जमान का कहना था कि गवर्नर हाउस साजिशों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर पाकिस्तान कराची आए, शिकायतें लगाई जाएंगी। पीपी हमेशा से MQM की हिस्सेदार रही। MQM बाइकआउट इसलिए करेगी, अब ठप्पे नहीं लगाने देंगे। मजबूर कौमी मूवमेंट का जो दूसरा प्लान है वो ये है कि इलेक्शन से बाइकआउट करें, भाग जाओ, जान छोड़ो हमारी। और इनका प्लान सी है कि ये ठप्पे मारेंगे। ये तीनों क्यों इकट्ठे हुए? स्पेशलाइज किस चीज़ में करते हैं? इसी चीज़ के अंदर तो स्पेशलाइज करते हैं। पार्लिमानी लीडर का कहना था कि हमने गुज़श्ता 3.5 सालों में सिंध असम्बली और सिंध के अवाम के सामने उन्हें बेनकाब किया है। कराची में वाहिद पार्टी PTI है जिसने 240 यूनियन कौंसिल पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुकने सूबाई असम्बली अरसलान गुमन, रियाज हमाल सिद्दीकी भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। सिंध में फैसल बावडा के इस्तीफे से खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की जीत यकीनी हो गई। निसार खोड़ो ने वारंट निकाला, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दे दिया। इक़्तिदार अनवर की ये रिपोर्ट देखिए। बावडा के इस्तीफे से खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो का कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। मद्दे मुकाबिल कोई भी उम्मीदवार ना होने के बायस निसार खोड़ो का बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होना यकीनी हो गया है। सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निसार अहमद खोड़ो का कहना था कि तमाम सियासी जमातों का मशकूर हूँ कि किसी ने भी फॉर्म जमा नहीं कराया। जो सेनेट की खाली सीट थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर भरे थे और किसी और पार्टी से कोई और उम्मीदवार नॉमिनेशन पेपर भरने नहीं आया। MQM ने भी नहीं भरा, PTI ने और GDA ने भी नहीं भरा। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। निसार खोड़ो बोले, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पेश ना होकर तौहीन अदालत की है। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत पर इमरान खान और दीगर के वारंट जारी कर सकता है। अपना केस लड़ने से इमरान खान साहब को भी किसी ने रोका नहीं है कि जाए इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, अपना जाके केस लड़े, वकीलों की मार्फत लड़े या वो खुद वकील बन जाए अपना खुद। लेकिन पेश न होना हुक्म अदूली है, पेश न होना हुक्म अदूली है, जिस पर उन्होंने सिर्फ 1 दिन की एक्सटेंशन दी है शायद इलेक्शन कमीशन ने कि आज अगर तुम पेश नहीं हो तो तुम्हें कल तक की मोहलत देते हैं, नहीं तो फिर हम वारंट गिरफ्तारी का हासिल करेंगे। PPP रहनुमा के मुताबिक सिंध ने नए सूबे बनाने के मुतालिक वफाक को कोई इख्तियार नहीं, ज़्यादा सूबे बनाना पीपल्स पार्टी के मंशूर में नहीं है। और अब आपको बताएं कि चनेसर टाउन PEC HS1 से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार ठाकुर जुल्फ़िकार कायम खानी का कहना है कि PP के नुमाइंदे हमेशा ही अवाम के दरमियान रहते हैं। उनकी बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी भी मुकम्मल है। इस बार पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में देखिए। कम मुकाबला सख्त बल्दियाती इलेक्शन की तारीख करीब आते ही शहर में जल्द से रैलियों कॉर्नर मीटिंग में इजाफा हो गया। बल्दियाती उम्मीदवारों ने वोटर्स को राम करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन का भी आगाज कर दिया। चनेसर टाउन PSHS1 से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार जुल्फ़िकार कायम खानी ने City 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हमेशा ही अवाम के दरमियान रहते हैं। कराची वालों ने दीगर तमाम सियासी जमातों को आजमा लिया मगर काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने करवाया। मासिस में रहता हूँ। पीपल्स पार्टी के जो बुनियादी जेन्युइन कारकुन हैं, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विज़न और उनके फ़िक्र व फ़लसफ़े पर काम करते हैं, तो वो तो लोगों के दरमियान रहना अपने आप को मैं समझता हूँ कि वो सियासी तरीक़ेकार भी यही है। सारी बातों को देखते हुए इस बार जो है वो कराची शहर के लोग एक मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे और मुझे यकीन है कि इस बार जो है वो कराची से बड़ी तादाद में कराची के रहने वाले लोग मुंतखब होंगे। चनेसर टाउन PSHS1 के रिहायशियों का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इलाके में सेवरेज, गंदगी और दीगर मसाइल थे। यहाँ PP के जुल्फ़िकार कायम खानी काम कराते नजर आते हैं। PSHS1 के अंदर उसमें हमारा जो है वो अरबाबाद में जो 30 साल से पानी का जरीना मसला था, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल किया। कायम खानी साहब ने जो है बड़ी काविशें उसकी नहीं की। जुल्फ़िकार कायम खानी साहब भी हमें यहाँ पे नज़र आए हैं। मुझे इट्स बीन लाइक सो मैनी ईयर्स लिविंग ओवर हेयर, तो मुझे तो कोई भी आज तक किसी पार्टी का कोई नज़र नहीं आया सवाए कायम खानी साहब के। जो भी काम काज होता है हमें हम फर्ट इनके पास पहुँच जाते हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सारी इन्होंने ही लगवाई हैं, रोड भी 2 दफ़ा बनवा चुके हैं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए जहां जुल्फ़िकार कायम खानी अपनी UC में डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, वहीं इलाके के रिहायशी भी इन्हें कामने के अज़म का इज़हार करते नजर आए। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद कामरान, City 21। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हो गई। ऐसे में जमात इस्लामी भी भरपूर ताकत का मुजाहिरा दिखाने के लिए बेताब है। नायब अमीर जमात इस्लामी उसामा रजी जीत के लिए पुरआज़्म है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा, बताइएगा।
जैसा कि हम सब जानते हैं बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला शहर भर में जारी और सारी है। 15 जनवरी को बिलाखिर अब बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जमात इस्लामी ने भी अपनी सरगर्मियों का जो एक आगाज़ पहले से हो चुका था उसको बढ़ा भी दिया है। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ नायब अमीर जमात इस्लामी उसामा रज़ी साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है, इस बार जमात इस्लामी जीतने जा रही है? देखिए, जो शहर का रुझान है, जो शहर के लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं, वो तो ज़ुबान ज़द आम है और ज़ुबान खल्क़ नक्कारा खुदा बनकर जो है इस वक्त सामने है। और शहर की पूरी तारीख़ भी यही बताती है कि जमात इस्लामी ही की मौजूदगी में इस शहर की तरक्की हुई है। इस शहर में जब भी तरक्याती काम हुए, इस शहर में आवाम का फ़ंड अमानत और दयानत के साथ अगर किसी ने खर्च किया है तो वह जमात इस्लामी है। अगर उस अरसे में तरक्याती काम हुए हैं तो वह जमात इस्लामी ने किए हैं। और जमात इस्लामी के इस पूरे अरसे में शहरियों को वो तमाम चीज़ें मुहैया हुई हैं जो एक बल्दियाती इदारे से किसी शहरी को मिलनी चाहिए। तो इस हवाले से शहरियों का एतमाद अपने उरूज पर है। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगी, फतह अवाम के कदम चूमेगी, इसलिए कि जमात इस्लामी अवाम की नुमाइंदा बनकर आएगी। अच्छा सर, जो आपके सियासी मुखालफिन हैं वो भी अब एक जगह होना शुरू हो गए हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके बारे में तो एक जगह होने के बजाय ये कहा जा रहा है कि उनको जमा किया जा रहा है। तो ये बड़ी अफसोसनाक, शर्मनाक बात है किसी भी एक आज़ाद आदमी के लिए और किसी सियासी जमात या पॉलिटिकल वर्कर के लिए कि उनके बारे में कोई इस तरह कहे कि उनको कुछ लोग जमा कर रहे हैं। अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ उनकी ये चीज़ भी आवाम के सामने बेनकाब हो गई है और वो आवाम में अपनी साख खो चुके हैं। बिल्कुल, उसामा अजीज़ भाई हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जो सियासी मुखालफिन हैं वो अवाम में अपनी साख खो चुके हैं और जमात इस्लामी इस बार एक अच्छी तादाद के अंदर यहाँ से यूनियन काउंसिल से जीतेगी और अपना जो मेयर है वो लेकर के आएगी। जी। हॉक्स बे स्कीम 42 में लियारी डेवलपमेंट के ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी से कब्जा खत्म करवा लिया गया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का कहना है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स पर कब्जा है, ऑपरेशन जारी रहेगा। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा? जी देखिए, ये लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एंटी इंक्रोचमेंट विंग है जिसने आज हॉक्स बे स्कीम 42 में एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसी स्कीम में तकरीबन जो है जो सेक्टर है उसमें 75 एकड़ जमीन जो है जिसकी मालिक करोड़ों अरबों रुपए की है, उससे कब्जा था मुख्तलिफ लैंड ग्रेबर्स का और वो कब्जा अब खत्म कराया गया है। बड़ी हैवी मशीन की पुलिस और जिला इंतजामिया के साथ ये लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एंटी इंक्रोचमेंट ने ये ऑपरेशन किया है। इनसे मालूमात पर बताया गया है कि ये ऑपरेशन का सिलसिला अब 3 दिनों तक जारी रहेगा और इसके लिए सूबाई वजीर बरियात नासिर हुसैन शाह साहब और डीजी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के खुसूसी अहकाम आते हैं और अदालतों के हुक्म है। तो इस वजह से ये ऑपरेशन शुरू किया गया है और करोड़ों रुपए की जो जमीन पे कब्जे हैं ये तमाम जमीन वागजार कराई जाएगी और इन लैंड ग्रेबर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और तमाम कब्जा माफिया से तमाम जमीन वागुजार करवा ली जाएगी। बहुत शुक्रिया आजीज़ जमाली। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।